हम्म। सुनिए जरा, सेगमेंट्स और सेल्स के लेकर आप कौन सा ग्राफ बनाओगे? पाई चार्ट या फिर बार चार्ट? ठीक है। कंट्री और सेल्स को लेकर पाई चार्ट, ठीक है। और भाई, लाइन चार्ट, ठीक है। और भाई, चलो आओ सुनो अब। कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना, एंड जब आप ग्राफ डिसाइड करोगे कैसे करोगे वो चीज। अगर आपके पास, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको, सेगमेंट है। सेगमेंट में नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज कितनी थी? भाई यहां पर आपने सेगमेंट देखा था ना, सारी यूनिक नहीं थी भाई। सेगमेंट में कितनी वैल्यूज? भाई डेटा तो बहुत सारा होगा, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज कितनी है? पांच ही है। तो कभी भी अगर किसी कॉलम में न्यूमेरिक सॉरी नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज अगर कम होती हैं, 5 10 मैक्स इतनी, अगर इतनी होती है तो आप पाई चार्ट और बार चार्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट अगर कोई एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज बहुत सारी है, एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, मान लो 50। अब 50 अगर आपके पास नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज हैं, तो क्या पाई चार्ट आपको सही से एनालिसिस करके देगा? ऑब्वियसली नहीं। बार चार्ट दे देगा? नहीं देगा। कभी भी ऐसा अगर होता है तो हम पाई चार्ट या बार चार्ट की तरफ नहीं जाते। फिर हमारे लिए एक चार्ट आता है, आपने सुना होगा शायद, स्कैटर प्लॉट। जिन्होंने नहीं सुना बताता हूं अभी। या फिर दूसरा एक प्लॉट, हिस्टोग्राम। या फिर जो पावर बीआई आपको देता है, इसमें आपको एक ग्राफ मिलेगा जिसका नाम है ट्री मैप। कहां पर है मैं बता देता हूं आपको। ये ग्लोब के लेफ्ट में जो एक पहला है, वो ट्री मैप है आपका। यहाँ पर आपको ग्लोब दिखाई दे रहा हो, ग्लोब के ये मैप के है, उसके लेफ्ट में जो है वो एक ट्री मैप है। बनाएंगे हम लोग। अच्छा, स्कैटर प्लॉट देखा है ना आप लोगों ने? कहाँ देखा है? नहीं देखा? कौन सा भाई? स्कैटर प्लॉट भाई, मेट्रो प्लॉट नहीं। स्कैटर प्लॉट यार, नहीं देखा किसी ने? आओ, सबने देखा है, सुनो। अरे सुनो सुनो, सबने देखा है। एक एग्जांपल बताता हूँ, आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा है? क्रिकेट मैच में आपने एक पिच पे बॉल्स देखी हैं डॉट डॉट वाली? हाँ हाँ, क्या कर रहे हो? वो जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, वो आपका स्कैटर प्लॉट है। क्रिकेट मैच में ही होंगी ना बॉल्स। नशे वशे करके आए हो? बता दो। हाँ, मेरे को भी यही लग रहा है। आज रह गया क्या कुछ? अच्छा, दिमाग नहीं चल रहा, लैपटॉप चलाएगा। चलो। अच्छा, कुछ चार्ट्स के बारे में आप जान लो। कभी भी इंटरव्यू में आपके पास आए कि ट्रेंड को लेकर कौन सा चार्ट प्रिपेयर किया जाता है, यह आता है एमसीक्यू में, 100% आता है। तो ट्रेंड को लेकर कभी भी वर्ड दिखाई दी ना ट्रेंड, तो कौन सा चार्ट आता है? हमेशा लाइन चार्ट। फिक्स है। ठीक है। कभी भी नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज के लिए अगर कुछ लिख कर आ रहा है, काउंट प्लॉट या फिर काउंट लिख कर आ रहा है, तो हमेशा बार चार्ट या फिर पाई चार्ट। पाई चार्ट भी वैसे जनरली याद रखिएगा, परसेंटेज की बात होती है भाई, 100% की बात होती है। पता ना सबको? तो ऐसे ही ग्राफ हमें चूज करने पड़ते हैं कि किसके लिए कौन सा हमको दिखाना है। पावर बीआई के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो टास्क करना है, वो एक तो एक्सप्लिसिट मेजर और दूसरा ग्राफ्स। इन दोनों पर ही आपको काम करना है। मैं कोर्स की ड्यूरेशन भी आपको बता देता हूं, कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी। हमें 1 महीना लगेगा सिर्फ एक प्रोजेक्ट खत्म करने में। ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट खत्म करने में हमें 4 से 5 दिन लगेंगे। तो मतलब आपकी क्लासेस लगभग लगभग 1 से 1.5 महीने चलेंगी। ये वो है जो मैं प्रोजेक्ट कराऊंगा। 2 प्रोजेक्ट्स मैं आपको कराऊंगा और 3 प्रोजेक्ट्स आपको करने हैं। उसका डेटा सेट सब कुछ मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आपको खुद से बनाना है। उसके क्वेश्चंस सब कुछ मिलेगा आपको, वो आपको बनाने हैं। और रेज्यूमे में आपको एटलीस्ट पावर बीआई के 2 प्रोजेक्ट मेंशन करने ही करने हैं। एक चाहो तो जो मैं कराऊं वो कर देना, या फिर आप लोग जो खुद से बनाओगे वो कर देना, पर करना ही है आपको। इंटरव्यू में आपसे मैं आपको बता देता हूं, इंटरव्यू में बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन आते हैं पावर बीआई के, और ज्यादातर डैशबोर्ड बनवाया जाता है। 1 घंटे का टाइम होता है, और 1 घंटे के टाइम में आपको उसके क्वेश्चंस प्लस उनका डैशबोर्ड दोनों बनाकर आपको तैयार करने पड़ते हैं। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप इस पे करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा ये। इंस्टॉल हुआ? ठीक है। सुनो अब।
देखो बिना इंस्टॉलेशन के मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ सिखा नहीं पाऊंगा इसमें। आप जब तक आप अपनी स्क्रीन पर नहीं देखोगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं है इस चीज का। पावर बीआई में, अच्छा पावर बीआई का एक्सटेंशन पता है किसी को? एक्सटेंशन स्टोर करने का, फाइल को सेव करने का, .pbix, ठीक है, ध्यान रखना .pbix। और हर फाइल जब भी आप काम करोगे तो सेव करके जरूर रखना, वरना ये सब उड़ जाएगा। इसमें मुझे अभी, मैं अभी आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा। pbix में कर लेना भाई, वो अपने आप ही कर देगा वैसे तो। हाँ कंट्रोल एस से भी हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बता रहा था। यहाँ पर आ रहा है आपके पास पेज 1, जैसा एक्सेल में होता है ना शीट 1 शीट 2, तो ये वही है। पेज 1 पे आपने एक ग्राफ बनाया, पेज 2 पे आप दूसरा ग्राफ बना दो, तीसरा बना दो, और फिर उन्हीं को कंबाइन करके हम लोग क्या बना सकते हैं, डैशबोर्ड। ठीक है, बनाएंगे धीरे धीरे बनाएंगे सब कुछ। जहां जहां इंटरव्यू के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी मैं वहां भी बताऊंगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रख लेना। अब इंस्टॉल हुआ है वैसे किसी का नहीं, ये कल ही हो पाए। ये एक्सी चलता है इसमें? मैक में .exe नहीं चलता यार, मैक में तो, मैक का। मैक के लिए नहीं था? अब तो मैक के लिए मिलेगा नहीं यार इसमें, जहाँ तक मुझे आइडिया है। पावर बी पे आपको फिर ना VMware यूज करना पड़ेगा। देखो नॉट सपोर्ट, VMware डाउनलोड कर लो इसके, या फिर आप ना इसमें चलेगा नहीं, तो आपको साइन इन करना पड़ेगा आपको। अब आ रही है? आप ना पता है क्या करो, आप ऑनलाइन चलाओ सारे, यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा आपको। साइन इन करना पड़ेगा आपको पर, ठीक है, साइन इन कर लो ना मेल वगैरह से, ठीक है। तो मुझसे करवा पाए, क्योंकि शायद ईमेल आपकी चलेगी नहीं, टाइम लगेगा, कर तो दूंगा क्लास के बाद। टेक्स्ट ही होता है, ये गलत है ना इसका मतलब। अगर मिक्स होता है वो टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा ही होता है। तो जो आप नॉर्मल मिलेगा। ये QR स्कैन कर लीजिए, क्लासरूम का लिंक, आप अपना मेल वही डालिएगा जिससे आप ज्वाइन होना चाहते हो, और आज ही हो जाना, क्योंकि मैं ऐड नहीं करूंगा, शुभम सर करेंगे। तो मेल आईडी अपनी वही डालना जिससे आप ऐड होना चाह रहे हो, ठीक है। क्लासरूम का कोड है, कोड नहीं है सॉरी, लिंक है। अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, बैच टाइमिंग, बैच, सब कुछ, और ईमेल सही डालना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। क्लासरूम का लिंक आपको शुभम सर खुद ही ऐड कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। और शाम तक जो फाइल मैं आप लोगों को शेयर करूंगा वो डाउनलोड करके जरूर लेकर आना। जिप फाइल भेजूंगा, जिप फाइल एज इट इज डाउनलोड कर लेना, हो जाएगी।
ठीक है। मुझसे लिंक मत मांगिएगा, मुझसे ना तो जूम लिंक मिलेगा आपको, ना ही आपको क्लासरूम का लिंक मिलेगा, ना ही क्लासरूम का कोड मिलेगा। जो भी डिटेल्स आपको मिलेंगी वो शुभम सर से ही मिलेंगी, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए, डाउनलोड करके रख ली, डाउनलोड करके लेके आइएगा कल। इंस्टॉल हो जाएगा, कल हम काम करना स्टार्ट करेंगे इस पे। आज कुछ नहीं कर सकते हम। अटेंडेंस लगा देना भाई, अटेंडेंस लगाइए। क्या हैंग करेगा मैडम, पूरा कोई सॉल्यूशन। 16 GB रैम है। 16 GB रैम, हाँ। अटेंडेंस लगा दीजिएगा आप लोग। बंद करके दोबारा बंद करके दोबारा चलिए मिलते हैं कल। इंस्टॉल करके लेके आना भाई। अब नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है। एक और